बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की टाइप्स पे। कल हमने देखा था कि स्पेक्ट्रम जो होता है, जब किसी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो जो डिस्प्ले आता है, जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम को हमने दो तरह से उसकी मेन जो टाइप्स देखी थी, एक लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और दूसरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जिसमें लाइनें मर्ज हुई होती हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, और जिसमें लाइनें सेपरेटेड होती हैं बाय स्पेसेस उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ही आगे मज़ीद दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जिनकी हम बात करेंगे। कल हमने थोड़ा सा इसको टच किया था, आज दोबारा देखते हैं। सपोज हमारे पास एक लाइट है जिसके अंदर मुख्तलिफ रेडिएशन हैं। आप 100 से 1000 या 200 से 1000 नैनोमीटर की कह लो, इसके अंदर वो तमाम रेडिएशन मौजूद है। जब हमने इन रेडिएशन को एक सैंपल से गुजारा, सैंपल वो जो मटेरियल है जिसका हम स्पेक्ट्रम लेना चाहते हैं, वो कोई एलिमेंट भी हो सकता है, वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो एलिमेंट की बात कर रहे हैं। जब एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, उसका कुछ मटेरियल यहाँ लेंगे। जब ये सारी वेवलेंथ की रेडिएशन उसको हमने दी और उसने क्या किया, इसमें से कुछ रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया, बाकी जो है वो आगे चली गई। अगर सपोज करें कि इससे जो रेडिएशन जो आनी थी, पट्टी जो ये बैंड आना था वो ये था, सपोज करें कि ये 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, अगर ये आपकी रेंज 100 वाली है तो ये सपोज वो पूरा बैंड है जिसमें ये सारी अगर आगे आती तो ये सारा बैंड ऐसे ही चमक रहा होता। लेकिन अब अगर ये सारी आगे नहीं आई, सपोज इसमें से एक ये वाली वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो गई है, एक ये अब्जॉर्ब हो गई है, एक यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गई है, कुछ ये वाली अब्जॉर्ब हो गई है, कुछ यहाँ पे अब्जॉर्ब हुई है, तो ये हमारे पास एक बैंड आ गया, एक स्पेक्ट्रम आ गया जो एक्चुअली इस मटेरियल की इंफॉर्मेशन है कि ये जो मटेरियल इसके रास्ते में रखा गया था वो ये वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अब सपोज करते हैं कि ये मटेरियल अगर सेम हमारे पास यही मटेरियल यहाँ पे मौजूद है, एक बॉक्स की फॉर्म में हमने यही मटेरियल लिया हुआ है, ये हमारा सैंपल है, ठीक है। इस सैंपल को बजाय इसके कि हम लाइट दें और वो उसमें से अब्जॉर्ब करे, हम इस मटेरियल को किसी भी तरीके से हम इसकी एनर्जी बढ़ा देते हैं। इसको हम हीट भी कर सकते हैं या हम इसको करंट दे दें, उससे भी इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे ये एनर्जी सेवर के अंदर होता है, ठीक है। या हीट करके दिया जा सकता है, या कोई भी आपने ऐसा तरीका लगाया जिससे इसकी एनर्जी बढ़ गई और ये एक एक्साइटेड स्टेट पे चला गया है। एक्साइटेड स्टेट से ये अनस्टेबल स्टेट है, जब उससे ये वापस आएगा तो वही एनर्जी जो उसने अब्जॉर्ब की थी वहां जाने के लिए, वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो यहां से रेडिएशन निकलेंगी,
ये रेडिएशन निकली, इन रेडिएशन को हमने एक प्रिज्म से पास किया ताकि वो सारी डिस्पर्स हो जाए, और इससे भी एक बैंड हासिल हुआ, सेम इसी तरह का बैंड हासिल हुआ। और इस बैंड के अंदर जब हमने इसको देखा तो ये सारा का सारा ये मटेरियल फोटोग्राफिक है, फोटोग्राफिक सेंसिटिव मटेरियल होता है। जब ये रेडिएशन इस पे टकराई तो वहां पे निशान पैदा होंगे। अब ये सारा का सारा जो है ये डार्क रहेगा। क्यों डार्क रहेगा? क्योंकि ये मटेरियल है ही ऐसा। ये सारा मटेरियल मैं इस तरह से डार्क कर देता हूं, लेकिन जहां जहां रेडिएशन आके टकराएगी वो हिस्सा ब्राइट हो जाएगा। मसलन जैसे ये लाइन है, बिल्कुल इसी तरह की एक लाइन यहां पे आएगी, जैसे ये लाइन है इसी तरह की लाइन यहां पे आएगी, ये वाली लाइन के सामने बिल्कुल एक लाइन आएगी, इसके मुताबिक ये जितनी लाइनें हैं वो सारी लाइनें भी यहां आएंगी, और यहां पे भी इस तरह से ये लाइनें। अब अगर इसको देखा जाए तो ये सारा हिस्सा जो है, एक जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, लेकिन जहां पे रेडिएशन आके टकराई, एक रेडिएशन यहां आ गई, एक यहां आ गई, ये ऐसे कह लें, ये इसमें और इसमें फर्क किया। अगर ये दोनों सेम सैंपल है तो इसके और इसके स्पेक्ट्रम में कोई फर्क नहीं आएगा। ये स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। एमिशन का मतलब होता है अखराज, कि इसने रेडिएशन को खारिज किया है। किसी भी तरह से आपने उसको हाई एनर्जी पे ले गए और जब लो एनर्जी पे वो आया, उसने रेडिएशन एमिट की, जो रेडिएशन एमिट की हमने उनका स्पेक्ट्रम लिया, तो अब जो जो वेवलेंथ वो थी सिर्फ वो हिस्सा चमकेगा, बाकी सारा क्या आएगा? डार्क बैकग्राउंड आएगी। इसके अंदर यह था कि हमने दी उसको काफी सारे, ठीक है, लेकिन जो जो एब्जॉर्ब होगी उसकी जगह डार्क होगी, बाकी बैकग्राउंड क्या है? ब्राइट। एक एलिमेंट के लिए सपोज आप ये भी सोडियम ले लें, ये भी सोडियम ले लें, तो इसके और इसके स्पेक्ट्रम की लाइनों की तादाद और लाइनों के दरमियान डिस्टेंस सिमिलर होगा। असल स्पेक्ट्रम की पहचान क्या होती है कि उसमें लाइनें कितनी है या उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। जब ये डिफरेंट स्पेक्ट्रम होगा तो लाइनें डिफरेंट हो जाएगी, उनके दरमियान स्पेस डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर होगी बात? इसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि इस स्पेक्ट्रम में जो बैकग्राउंड ब्राइट है, लाइनें डार्क है, इस स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड डार्क है और लाइनें ब्राइट है, लेकिन तादाद लाइनों की और जो उनके दरमियान स्पेस है वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि हमारा सैंपल जो है वो सेम है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप वहां से चल के उधर चले जाएं और आप कदम काउंट कर लें कि आपने कितने कदम चले। अब वहां से वापस आएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? चेंज हो जाएगा? सेम वही होगा, बस ये होगा कि यहां पे आप कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां से आप आएंगे रिवर्स हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि हम इसमें सही कौन सा है? ये दोनों ही सही होते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों के लिए ये काम करना, इसको हैंडल करना आसान होता है तो वो ये कर लेते हैं, किसी को ये हैंडल करना आसान लगता है, उसके वो मटेरियल जो ऑपरेटर्स उसके पास है तो वो ये कर लेते हैं।
ठीक है, ये दोनों किस्म के हैं। इस पे बहुत ज़्यादा टेक्निक भी है आजकल, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो वो तकरीबन इसी तरह की चीज़ है। एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जिसकी मदद से इससे काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो? कोई नहीं। सर जी इसका कलर सही रेड होता है, इसका वाइट बैकग्राउंड होता है सर, इसकी वजह क्या है सर जी? वो प्रिज्म यूज किया वहाँ पे इसका? नहीं बेटा, इस प्रिज्म का मकसद सिर्फ ये था कि इन रेडिएशन को हम सेपरेट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे भी वो लगाया जाएगा। ये रेडिएशन जो होंगी ना, जब इसमें से पास की तो वो सीधी जाएंगी। यहाँ पे भी आप प्रिज्म लगा सकते हैं कि जिसका प्रिज्म का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि उन तमाम रेडिएशन को वो डिस्पर्स कर देता है, ताकि हमें पता चल जाए कि वो कौन कौन सी रेडिएशन आगे आई हैं, कौन कौन सी अब्जॉर्ब हुई। ठीक है, इसका ओवरऑल सैंपल के लिए कोई अमल दखल नहीं है। असल चीज जो यहाँ रखा सैंपल है वो, और जो ये बड़ा सैंपल है ये, अगर ये चेंज करेंगे तो ये पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सेम रहेगा उधर भी इधर भी, तो ये पैटर्न भी सेम रहेगा। क्लियर है? चलेंज इसको करेंगे।